हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। एक बार फिर से स्वागत है आप तमाम लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल के अंदर। आइए, क्या बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। आइए, ख़ास टॉपिक पर बात करने वाले हैं। और अब अगर मुझे कोई कह दे कि भैया महागठबंधन जो है वो इंटरनली जो है वो सपोर्ट कर रहा है एनडीए को, तो मैं मान जाऊंगा। हालांकि ये हो सकता है कि मेरा ओपिनियन गलत भी हो, लेकिन मैं मान जाऊंगा। लेकिन आइए बात करते हैं इस वीडियो में हुआ क्या। महागठबंधन के अंदर एक पार्टी थी जिनका नाम था कुशवाहा। यानी कि कुशवाहा की पार्टी की अगर बात की जाए तो वो महागठबंधन के अंदर थे पहले। हाँ, उसी महागठबंधन से मांझी निकल कर गए। अब जो है कुशवाहा भी निकल कर महागठबंधन से किस पार्टी में गए हैं। आइए, वो किसी पार्टी में नहीं गए हैं, बल्कि उन्होंने खुद से एक अलग गठबंधन बना दिया है। क्या बनाया है देखिए थोड़ा सा। आरएलएसपी प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा की सीटों को लेकर जो मुद्दा था वो महागठबंधन में जच नहीं पाया। और उसके बाद फिर वो एनडीए से बातें हुई थी, ऐसा सोर्सेस का मानना था, लेकिन वहाँ भी बात नहीं बन पाई। तो मंगलवार यानी कि आज ही उपेंद्र कुशवाहा ने बीएसपी और जनवादी सोशलिस्ट पार्टी के साथ मिलकर एक नया मोर्चा बनाया है। जी हाँ, इस मौके पर उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि आरजेडी और नीतीश कुमार दोनों ही एक ही सिक्के के दो पहलू है, इसलिए बिहार की जनता को अब एक नए विकल्प की आवश्यकता है। उपेंद्र ने कहा है कि पिछले 30 सालों में बिहार में जो है जंगल राज कायम है। कुशवाहा ने कहा है कि 15 साल पहले और आज के 15 साल वाले दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू है। कुशवाहा ने इशारों में तेजस्वी यादव पर बड़ा अटैक किया है। कुशवाहा ने कहा है कि महागठबंधन में भी भाजपा का दखल है। उन्होंने ये भी कहा है कि ऐसी मोर्चा है कि किसी न किसी रूप में भाजपा महागठबंधन में भी अपनी पकड़ रखती है। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि नीतीश कुमार पिछले 15 साल की चर्चा करते हैं, अपने काम की नहीं करते हैं। उन्होंने कहा है कि लालू राज से तुलना कर फिर से सत्ता में आना चाहते हैं नीतीश कुमार। कुशवाहा ने कहा है महागठबंधन को फेल बताते हुए कि नीतीश कुमार जो है वो फेल स्टूडेंट से प्रतियोगिता करना चाहते हैं। दिल्ली प्रवास के बाद सोमवार को पटना लौटे उपेंद्र कुशवाहा। तो यानी कि कुल मिलाकर जो है एक कयास लगाया जा रहा था कि उपेंद्र कुशवाहा आखिर क्या चाहते हैं। तो कुल मिलाकर यही चाहते थे कि पहले वो महागठबंधन के अंदर चाहते थे कि सीट हमको ज़्यादा मिले, लेकिन वहाँ जब बात नहीं बनी तो वो एनडीए से बातें करने लगे। जब एनडीए में भी नहीं बनी तो फिर जो है उन्होंने एक अलग से जो है वो गठबंधन बना लिया बीएसपी के साथ। लेकिन अब मुझे बताओ कि ये जो अभी तक तो 4 दल थे, लेकिन आज एक और दल बन गया, यानी कि 5 दल बन गए हैं अभी तक बिहार के अंदर। और हालांकि अभी आपको अब 2-3 दिन के अंदर और भी कुछ दल आपको नज़र आ सकते हैं, या फिर हो सकता है कुछ पार्टियां किसी के साथ मिल जाए, लेकिन वो बात की बात है। लेकिन अभी तक अगर बात की जाए तो 5 दल जो है वो बिहार के अंदर बन चुका है। अब एक तो एनडीए है, उसके अलावा 4 दल जो है वो किनसे बना है, सवाल ये होता है। तो वो जो दल बना है वो या तो महागठबंधन से बना है या फिर उसी जैसे किसी पार्टी से। यानी कि कुल मिलाकर इन 4 दल को एक साथ होना चाहिए था, लेकिन 4 दल एक नहीं, 4 दल बल्कि 4 भाग में बटा हुआ है। यानी कि कुल मिलाकर अभी जो इलेक्शन होगा बिहार के अंदर वो बेसिकली एनडीए वर्सेस 4 दल 4 ग्रुप के बीच में होगा। अब वोटों का जो बंटवारा हुआ वो कौन सा बंटवारा हुआ, अब ऊपर से तो कोई बरस नहीं रहा है। तो वोटों का अगर 10 वोट थे टोटल, अगर मान लो बिहार के अंदर, तो भैया अब 5 दल के अंदर बट गए हैं। 4 दल वही थे जो कि चाहते थे कि एनडीए को उखाड़ फेंके, लेकिन 4 दल ऑलरेडी बन चुके हैं। लेकिन ये चारों एक साथ नहीं आ रहे हैं, आप समझ सकते हैं इस चीज़ को। ये चारों एक साथ नहीं आना चाहते हैं, इसीलिए 4 दल बना है। अब आप सोचो कि ये चारों के चारों यही बोलेंगे कि हमको एनडीए से बिहार से एनडीए को उखाड़ फेंकना है, लेकिन चारों अलग अलग तरीके से चुनाव लड़ रहे हैं, चारों एक साथ नहीं आ रहे हैं। अब आप समझ सकते हैं कि जनता के कितने खैर कहा है, क्या हाल होने वाला है बिहार के अंदर। एक जो सोचे थे, एक कभी कभी मन में आता था, ठीक वही चीज़ें जो है वो वैलिड हो गई है बिहार के अंदर। अब भैया जो है मुझे बताऊं, अब मुझे लगने लगा है कि बिहार के अंदर वहाँ गठबंधन शायद ही निकल पाए, बल्कि जो है एनडीए फिर से वापस ना आ जाए। कुल मिलाकर यही है बिहार की सिचुएशन, बिहार के गठबंधन, बिहार की कहानी। आने वाले दिनों में अभी कुछ और तरीके से नई कहानी लिखने वाली है, कुछ नई चीज़ें होने वाली है।